हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मंडूक आसन को लेकर। मंडूक आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मेरा 6 जनवरी 2025 से ऑनलाइन योगा बैच शुरू होने जा रहा है। जो भी लोग उस बैच को ज्वाइन करने के इच्छुक है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंडूक आसन। मंडूक, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंडूक आसन भी वज्रासन की सीरीज का एक आसन है। और मंडूक का मतलब होता है मेंढक। मंडूक आसन के पहले हम लाभ जान लेंगे और उसके बाद हम इसकी सीमाएं जानेंगे और उसके बाद हम इसकी टेक्निक जानेंगे। मंडूक आसन के अगर मैं लाभ की बात करती हूँ तो बहुत सारे लाभ है। जिस प्रकार से वज्रासन के लाभ की जो लिस्ट है वो खत्म नहीं होती है, उसी प्रकार मंडूक आसन के लाभ भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं। तो फटाफट से हम जान लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा एकदम ऐसे होते हैं कि हाँ, ये आपको दिखता है कि हाँ, ये लाभ मंडूक आसन का है। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। जिस प्रकार से वक्रासन को मधुमेह का क्या बोलते हैं उसको, रामबाण बताया गया है, उसी प्रकार मंडूक आसन भी मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण है। और दूसरा, मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। लीवर के लिए बहुत अच्छा आसन है। किडनी तो हो ही गया, किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है वो उसे इम्प्रूव करता है। और हमारे जो पेट में एक्स्ट्रा फैट होता है, पेट की चर्बी को खत्म करता है और हमारा श्वसन प्रणाली के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो लोग स्ट्रेस, जिनको बहुत ज्यादा होता है, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो टुवर्ड्स ब्रेन आता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। जिन लोगों के को लोअर बेली में फैट है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। पीसीओडी, पीसीओएस की क्या जिनको इश्यू है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि ये भी वो आसन है जिसको हम घुटनों को मोड़ के करते हैं और हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ, उसका प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरा इसी एरिया में चलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसको किन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस आसन को जिन लोगों को हार्ट का इश्यू है, हार्ट से संबंधित जो भी इश्यू है, वो लोग इस आसन को या तो अवॉइड करेंगे या फिर वेरिएशन के साथ करेंगे। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर जब उनका हाई है, उस समय इस आसन को अवॉइड करेंगे। जिनको हेडेक है वो लोग इस आसन को ड्यूरिंग हेडेक अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा जिनको एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट है वो इस आसन को वेरिएशन के साथ करेंगे। आप दंडासन में भी एक इसकी वेरिएशन है, उसके साथ आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ हैं इस आसन के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर भी है और प्लस उनको हाइपरटेंशन भी है। तो इस कंडीशन, और अगर आप इस आसन का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर कैसे करें, तो इसको आप वेरिएशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं मंडूक आसन को करने की विधि। चलिए, तो मंडूक आसन के लिए हमें वज्रासन में ही आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको साइड से हम इस आसन को करते हैं, तो दोनों हाथ नहीं, फिर आपको हाथ नहीं दिखेंगे, मैं आपको सामने से ही इस आसन को करके दिखाती हूँ। दोनों पैरों को मोड़ के अपने दोनों हिप्स के नीचे रखना है। टोज आपके पीछे मिले हुए रहेंगे। सेम स्थिति जैसे वज्रासन की होती है उसी तरीके से हमें बैठना है शुरुआत में। ठीक है, स्पाइन आपका सीधा रहेगा। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। ठीक है, अंगूठे को अंदर रखेंगे और उंगलियां बाहर होंगी। दोनों हाथों को आपको कहाँ रखना है, अपने नाभि, ये नाभि है मेरी और मैंने दोनों हाथों को नाभि के बगल में रखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्यों ये हार्ट पेशेंट को और हाइपरटेंशन वालों को अवॉइड करवाया जाता है। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम आगे की तरफ जाता है और हमारी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है।
तो हम ऐसा कोई भी आसन हार्ट पेशेंट और जिनको हाइपरटेंशन का इशू होता है, जो लोग जिनको हेडेक होता है, उनको ऐसा कोई भी आसन अवॉइड कराते हैं जिसमें एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाए या ब्लड सर्कुलेशन अचानक से आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों को अपने नाभि के अगल बगल में रखना है। अब गहरी लंबी सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। पेट को दबने देना है दोनों मुट्ठी से, धीरे धीरे। जितना धीमा आप सांस छोड़ रहे हैं उसी लय के साथ आप नीचे जाएंगे। बस यहाँ पे होल्ड करेंगे, नजर सामने, और ये एल्बोज जो मेरी लटक रही है इसको साइड से दबा के रखें इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप सांसों को रोक रहे हैं तो 10 सेकेंड तक इस आसन को होल्ड करें। अगर आप सांसों को नहीं रोक रहे हैं तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करें। अगर सांसों को नहीं रोक रहे हैं तो सांसें लेते और छोड़ते रहें। ब्लड सर्कुलेशन को टुवर्ड्स ब्रेन फील करना है। आपका मुंह यहाँ पे एकदम चेहरा रेड होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर, पूरा एब्डोमेन प्रेशर को फील करना है। देखो आपके एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन हैं सारे दब रहे हैं इस समय, उनको मसाज मिल रही है। अब धीरे से सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। रिलैक्स। ये एक राउंड था। ऐसे ही जो लोग स्वस्थ हैं वो इस आसन को 3 से 5 बार करें, और जो लोग किसी डिजीज को दूर करने के लिए इस आसन को कर रहे हैं वो लोग इसका अभ्यास 7-8 बार कर सकते हैं। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि अगर आप आगे जाकर आसन को होल्ड करना चाहते हैं तो 10 सेकंड तक आप सांसों को रोके आसन को होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आए। अगर आप सांसों को होल्ड नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 30 सेकंड तक आसन को आगे की तरफ जाकर, यहाँ पे हम गए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ठीक है, पेट को अच्छे से दबने देना है। जो पेट पे प्रेशर, जो दबाव पड़ रहा है ना, वही दबाव जरूरी है। उसी दबाव के लिए हम इस आसन को कर रहे हैं। दोनों एल्बोज को साइड से दबा के रखना है। पॉइंटेड आसमान की तरफ जानी चाहिए आपकी एल्बोज, साइड से एकदम बिल्कुल किडनी आपकी प्रेशर में आनी चाहिए। और यहाँ पर आप सांस से लेते और छोड़ते रहें और फिर 30 सेकंड के बाद धीरे से सांस भरते हुए वापस सेंटर में आए। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था मंडूक आसन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट आसन के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।